अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आप लोगों को मालूम है आजकल के सर्दियां आ चुकी हुई हैं, तो बस मुझे दिल करता है कि आप लोगों के लिए सर्दी की जल्दी जल्दी आइटम बना दूं। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि फ़िश का सालन, मछली का सालन, फ़िश करी कह लें, जो भी आप कहें, जो कि हम नॉर्मली राइस के साथ भी खाते हैं, रोटी के साथ भी, जिसको जैसे पसंद हो। तो मैंने कहा अपने स्टाइल में मैं आपको एक अच्छा सा मछली का सालन बनाना सिखा दूं, जिसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो मछली। आपको जो भी मछली पसंद है कोई इशू नहीं है, आप वो वाली मछली ले लें, प्रोसीजर सेम रहेगा। तो मैंने 1.5 किलो मछली ली है। मैंने अप्रॉक्स 4 मीडियम साइज़ के अनियन थे, इसे मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है, अच्छे से पेस्ट की तरह से ब्लेंड किया है मैंने। पूरा पेस्ट है, जब मैं पैन में डालूंगी आपको उस वक्त नज़र आएगा। मैंने अराउंड 4 to 5 टोमेटोज़ थे, अगर बहुत बड़े हैं तो 4 और थोड़े छोटे हैं तो 5। मेरे थोड़े छोटे साइज़ के थे। रेड टोमेटोज़ लेने हैं, उसमें मैंने अराउंड 5 छोटी वाली ग्रीन चिलीज़ के साथ इसका भी पेस्ट बना लिया है। मैंने लिया है 2.5 चम्मच, मतलब 2.5 टेबल स्पून कहूँगी मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और मैंने लिया है कोरिएंडर, वो हम एंड में स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से। और मैंने लिए हैं करी पत्ता, करी लीव्स, जो कि मैंने तकरीबन 4-5 स्टिक्स में से ये पत्ते निकाल के वॉश कर लिए थे। अच्छा, मसालों में मुझे क्या चाहिए होगा, 2 टीस्पून के करीब मैंने लिया है भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, 2 टीस्पून हल्दी ली है, शुगर 1 टीस्पून ली है। शुगर मैं आपसे ऑलरेडी पहले भी कह चुकी हूँ कि आपके सारे मसालों के फ्लेवर को इन्हांस करती है। 1 टीस्पून। 2 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कम ज़्यादा कर लीजिएगा। एंड अप्रॉक्स मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। और मैंने लिया है 2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पिसा हुआ। तो चलें जी, आएँ फिर अब हम अपने पैन की तरफ चलते हैं। ऑयल भी है हमारे पास, जल्दी जल्दी चलते हैं। चलिए जी, अब हमने एक पैन ले लिया है, वाइट सा पैन लिया है, उसमें अराउंड 1 कप के करीब हम डालेंगे ऑयल। अच्छा, ऑयल डालने के बाद जो है वो हम इसमें डालेंगे अनियन और उसको थोड़ा सा सौते करेंगे और तकरीबन अराउंड 1 से 2 मिनट। इसके बाद फिर हम इसमें करी पत्ता डालेंगे और फिर हम जो है वो बाकी की अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएंगे। अराउंड 1 कप ऑयल हो चुका है मेरा। गरम हो जाए अच्छे से, थोड़ा सा अनियन डालूंगी मैं इसमें। ये जो सारा अनियन है मैंने जो पीसा हुआ है। फ्लेम को इस वक्त हाई ही रहने दीजिएगा। और अब हम इसे अच्छे से ज़रा 2 मिनट्स तक फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, देखिए मुझे 2 मिनट्स हो गए हैं, अब ऑयल ऊपर आ गया है। अभी मेरा प्याज ब्राउन नहीं हुआ है, गोल्डन ब्राउन मुझे करना है, लेकिन ऑयल इसलिए अभी मैं वेट कर रही थी कि ऊपर आ जाए 2 मिनट, क्योंकि मुझे इस वक्त करी पत्ता डालना। तो प्याज के पानी में करी पत्ता नहीं डाल सकते हम। तो अब जो है वो उसका पानी प्याज ने अपना ड्राई कर दिया है और इस मोमेंट पर मैं करी पत्ता डालूँ। और अब करी पत्ता डालने के साथ मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक, इसे गोल्डन टच तक मैं इसे वो करूँगी, ब्राउन करूँगी। देन मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, देखिए मेरा प्याज इस तरह से गोल्डन हो गया हुआ है और मैंने थोड़ा सा फ्लेम को स्लो कर दिया था आपको दिखाने के लिए। और अब मैं इसमें डालूँगी, ताकि प्याज का प्रोसेस रुक जाए, टोमेटो प्यूरी विद ग्रीन चिली। और साथ ही में मैं जो है अपना लहसुन अदरक का पेस्ट और अपने सारे स्पाइसेस सिवाय गरम मसाले के सारे डाल सकती हूँ। इसीलिए एक प्लेट में आपकी कन्वीनियंसी के लिए भी रखा था, इंक्लूडिंग सॉल्ट और सारे, बस सिर्फ गरम मसाले को मैंने रखा हुआ है। अब हम अगेन मीडियम फ्लेम पर आ जाएंगे और हम अपने सारे मसाले अच्छी तरीके से भून लेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाएगा। मीडियम फ्लेम पर ही ये काम कीजिएगा, वाटर इस मोमेंट पर ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। अच्छा जी, देखिए मैंने टमाटर को और सारे मसालों को भून लिया। इसमें मुझे 10 मिनट्स लगे थे। अब आप देखें कि ऑयल अराउंड में आ चुका है। मीनवाइल आपने खड़े रह के चमचा चलाते ही रहना है, मतलब छोड़ के जाने का नहीं है। ये इसी तरीके से खड़े रहकर ही मैंने भुने हैं। अच्छा, बस अब जो है वो इस वक्त मछली में से आप सारा पानी निकाल दें और मछली को, फ्लेम को मैंने स्लो किया है इस वक्त, फिर मैं हाई करूँगी। मछली को अच्छे से आप इसके अंदर डाल दें
पानी नहीं जाना चाहिए मछली का। और इस वक्त अब मैंने डाल दिया है। अब मैं मीडियम फ्लेम पे अगेन आ जाती हूँ। मीडियम फ्लेम पे आके जस्ट 1 स्टर, हाफ ग्लास 1 ग्लास वाटर, जस्ट 1 स्टर। और फिर हम अराउंड 1 ग्लास के करीब इसमें वाटर डाल देंगे। इसके बाद हम इसे वाटर डालने के बाद बिल्कुल नहीं चलाएंगे। और अभी मैंने गरम मसाला भी नहीं डाला है, तो वो भी हमारा है, लेकिन अभी हमें नहीं डालना है। जस्ट 1 स्टर, ताकि मसाला बस हर चीज़ में थोड़ा सा मछली पे लग जाए। लग चुका है। 1 ग्लास ऑफ वाटर, इतना बड़ा ग्लास है। मुझे लग रहा है थोड़ा और ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हम हाफ ग्लास के करीब और ले लेते हैं। क्योंकि मछली है तो थोड़ा सा ग्रेवी के साथ ही अच्छी लगेगी। अभी हम क्योंकि इसे पकाएंगे भी, और तो थोड़ा सा ग्रेवी सही से बने हमारी। तो वो भी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और अच्छे से ज़रा चेकआउट कर लीजिएगा। बस ठीक है। इस मोमेंट पर अब बहुत नहीं चलाना है, और मैं लिड लगा के स्लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट्स तक कुक करूँगी, स्लो फ्लेम पर। अच्छा जी, देखिए मुझे 10 मिनट्स मीडियम स्लो फ्लेम पर हो चुके थे। अब मैं इसे मीडियम पे करके, क्योंकि अभी हमारे फिश में पानी है, तो अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। और हम जो कोरिएंडर था उसमें से थोड़ा कोरिएंडर अभी लेंगे, पूरा नहीं। और हम इसे बस हल्के हाथ से मिक्स करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, जस्ट हल्के हाथ से, कि गरम मसाला अंदर चला जाए। और इसे अब हम मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक और कुक करेंगे, ताकि गरम मसाले का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, मुझे मीडियम फ्लेम पर भी 5 मिनट हो चुके हैं, और अब आप देखें कि ग्रेवी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। अच्छा, मैंने इसे क्यों इतना कुक किया, क्योंकि देखिए फ़िश के अंदर से भी स्टिकी सा, जैसे हम पाए खाते हैं नहीं, हमारी फिंगर स्टिक हो जाती हैं, ऐसे फ़िश की बोन में से भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं, जिससे जब हम खाते हैं ना तो बाद में हमारी फिंगर स्टिकी रहती हैं। तो इससे पता चलता है कि पूरा अच्छे से कुक हुई हुई है। तो बस अब मैं क्या करूँगी, इस मोमेंट पर फ्लेम को बंद कर दूँगी, और मैं इसे थोड़ा सा धनिया डाल के ढक्कन बंद कर। देखिए ऑयल मेरा ऊपर आ चुका हुआ है, मज़ीद अब ऊपर आ जाएगा, मैं आपको फिर डिश आउट करके बताती हूँ। और ढक्कन बंद कर दें। 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, कोई फ्लेम नहीं ऑन करना है। ये अब आप देखिएगा ऑयल इतना अच्छे से ऊपर आएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे डिश आउट आज डिफरेंट वे से किया है आपको, ताकि मैं ऑयल भी दिखा सकूं कि ये कितना अच्छे से ऑयल ऊपर आ गया है। और आप ये देखें कि मैंने इसके साथ इसको इसी में ही रहने दिया है, और मैंने राइस बना लिए थे, और सैलेड तो सीधी सी बात है होना ही चाहिए मछली के साथ। और मैं आपको ये दिखा भी दूँ कि कितनी अच्छी ग्रेवी के साथ, ग्रेवी की थिकनेस चेक करें, फ़िश देखें कितने अच्छे से कुक हुआ है। तो बस हमें इसको बहुत चलाना नहीं होता है, अब हमें ध्यान से ही इसे निकाल के सर्व करना है। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि खुशबू तो देखिए मैं ही इस वक्त फ़ील कर सकती हूँ। तो आप जो है वो बना के मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कुछ न्यू आपको खाना है मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊँगी। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।